37वें पाठ का विचार चल रहा है। 37वें पाठ में त्वा प्रत्ययांत धातु के रूप देख रहे हैं। त्वा प्रत्ययांत धातु का रूप करके इस अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। खा करके, चल करके, देख करके, सुन करके, करके करके जहाँ पर अर्थ विवक्षित होता है वहाँ पर त्वा प्रत्ययांत का प्रयोग होता है। ये आव्यय होता है, इसका कोई लिंग नहीं होता है। जैसा तुमुन प्रत्ययांत है ऐसा त्वा प्रत्यय भी होता है। अब त्वा प्रत्यय लगने के बाद धातु के साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को भी हमने देखा था। गुण वृद्धि नहीं होती है, कई जगह पर संप्रसारण हो जाता है, कई धातु के आकार को इकार हो जाता है, री वर्ण को ईर हो जाता है, उर हो जाता है, कभी धातु के मकार से पहले आकार को दीर्घ हो जाता है। ये कुछ अवान्तर भेद है, इनको आप याद करें ठीक है, नहीं तो जैसा रूप है वैसा के वैसा आप याद कर लीजिए। ये जो पुस्तिका है उसमें त्वा प्रत्ययान्त के रूप दिए हैं, तो उसको आप आवृत्ति देंगे तो अच्छा है। अब इसमें जो 132 पृष्ठ पर हम तक तव तो प्रत्ययान्त के रूप देख रहे थे, उसमें से आज थोड़ा सा देख लीजिए। कितने पृष्ठ पर था? 201 पर। 201 पर। अब 202 पर देखेंगे आप। एक लाइन देख लेते आज। प्रत्येक धातु का रूप क्या क्या बनता है देख लीजिए। त प्रत्ययान्त में ध्ययी धातु, ध्ययी का क्या बनता है? माने ध्यान किया गया। मया ईश्वरः ध्यातः, ध्यान किया, मेरे द्वारा ईश्वर का ध्यान किया गया। ध्वंस, ध्वस्तः, ध्वस्त किया गया। दंडः ध्वस्तः, दंड ध्वस्त हो गया। नम, नमस्कार किया गया। नश, निंद, नी, नृत, नृत्यः का अर्थ नाच गया। पच, नृत्य का अर्थ मतलब नाच गया, नाचा गया। पच, पक गया। पठ, पढ़ा, पढ़ा। पत, गिर गया। पद, पद, पन्नः, वैसा इसका आंग उपसर्ग अथवा उद उपसर्ग प्रयोग होता है। आंग उपसर्ग लगेगा तो क्या बनेगा? आपन्न, उसका अर्थ प्राप्त हो गया। आपन्न प्राप्तः। और उद लगाएंगे तो उत्पन्न, उत्पन्न अर्थ हो जाता है उसका। वी लगा देंगे तो विपन्न, संकटग्रस्त, ऐसे अर्थ हो जाते। पालय, पलायित माने भाग गया। पाका, पाल का, पाला गया। पुष, पूज, प्री, पूर्ण, पुरुषः पूर्णः, पुरुष पूर्ण किया गया, पूर्ण है। वर्तमान में भी एक त प्रत्यय होता है कभी कभी। पृच्छ, पूछा गया। प्रथ, प्रहि, प्रहितः, प्रकर्षेण हित, त्यागा गया, ऐसा अर्थ हो जाए। प्रेरित, बंध, बुध, प्रवच, बुद्ध माने जान गया। अहम लेखः, मया लेखः बुद्धः, मेरे द्वारा लेख जाना गया, समझा गया।
ऐसा। बंधा, बद्ध माने बंधा गया, बद्ध बुद्ध थोड़ा सा अंतर है। ब्रू को वच हो जाता है, उसका क्या बनता है? उक्त माने बोला गया। भक्ष भज सेवा की गई, भंज तोड़ा गया, भन भणिता, भाष भिद भणिता माने वही उक्तः कथितः भणितः दोनों एक अर्थ है। भणितः भण्यते कहा गया, यही अर्थ। भिद भिन्न माने तोड़ा गया, छिन्न किया गया, काटा गया, ऐसा छिन्न भिन्न। भी भीता ऐसे बन गए। ऐसे और धातुओं की भी आप प्रैक्टिस कर लेना। भी डरनार्थ में, भीता डर गया। स चोरात भीतः, वह चोर से डर गया, ऐसा अर्थ। दूसरी लाइन कल देखेंगे। 37वें पाठ में त्वा प्रत्यय जोड़ करके धातु के रूप का अभ्यास कर रहे हैं हम। बाकी वधु शब्द आया है, वधु शब्द के रूप तो आपको याद ही है। आप निष्णात छात्र हैं ना सभी, है ना? आवृत्ति कर देना चाहिए, खूब बढ़िया मेहनत करना चाहिए, आराम भी कर लेना चाहिए। खाली मेहनत करेंगे तो शरीर थक जाएगा ना, शरीर को विश्राम भी आवश्यक है, तो फ्रेश रहता है शरीर। नहीं तो खाली मेहनत, कई लोगों को गाड़ी चलाने की आदत है, गाड़ी को विश्राम नहीं देते, फिर गाड़ी क्या हो जाती है? गर्म होकर के खराब हो जाती, रुक जाती। तो ऐसा भी नहीं करें। चलो आगे। संस्कृत से हिंदी अनुवाद। देवः स्नात्वा पाठं पठित्वा लेखं लिखित्वा भोजनं च भुक्त्वा विद्यालयं गच्छति। रामः स्नात्वा, राम स्नान करके, पाठं पठित्वा, पाठ पढ़ के, लेखं लिखित्वा, लेख लिख करके, भोजनं च भुक्त्वा विद्यालयं गच्छति, भोजन करके विद्यालय जाता है। सम्यक, बहुशोभनम। प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। प्रतिदिन लिख रखा है उसमें। प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, हर रोज विद्यालय, हर लोग विद्यालय जाता है। शंकरः आसने स्थित्वा मित्रं दृष्ट्वा तं प्रश्नं पृष्ट्वा स्वयं च किंचित् उक्त्वा लिखति। कृष्ण आसने स्थित्वा, कृष्ण आसन पर स्थित होकर मित्र को देखकर तम प्रश्न उससे तम उसको प्रश्न पूछकर स्वयं किंचित मतलब कुछ बोलकर लिखता है। सम्यक। अनन्तरं शिष्य आसने शेते शेतां शयित अशेत शयिष्यते वा। कि शिष्य आसन पे बैठा है, आसन सी का अर्थ क्या होता है? सोना है। आसन पर सोता है, सोता, ये सब सोते के लास्ट में वाद है, मतलब वो सोएगा, क्या सोया था, वाह माने विकल्प है। सोता है, सोया, सोया और सोएगा, ऐसा अर्थ हो गया। इस प्रकार संस्कृत हिंदी हो गया। अब हिंदी से संस्कृत। आदित्य जी। श्याम स्नान करके, पुस्तक पढ़कर, लेख लिखकर, पाठ स्मरण कर, भोजन करके प्रतिदिन पाठशाला जाता है। आरंतरण आप नहीं करें। आगे इधर आप वाक्य बोल सकते हैं। कृष्ण स्नान करके, पुस्तक पढ़ के, लेख लिखकर, पाठ स्मरण कर और भोजन करके प्रतिदिन पाठशाला जाता है। कृष्ण स्नानत्वा, पुस्तकं पठित्वा, लेखं लिखित्वा, पाठं स्मृत्वा, भोजनं भुक्त्वा च प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। सम्यक् किल सम्यक् शोभनं वाक्यं। तदेव स्मृत्वा, किंतु समझ करके कर लीजिए, ऐसा ही नहीं है। उसमें स्ना धातु का क्या बना है,
पट धातु का, लिख धातु का, ये सब आपको समझ करके कर लेना, ऐसा ही नहीं हैं। आगे दूसरी। राजा की सेना शत्रुओं को जीत कर और उन्हें बांध कर राजा के पास लाती है। दूसरे राजा की सेना षष्ठी राजा की सेना, हाँ, नृपस्य सेना शत्रुं जीत्वा तम बद्ध्वा, ताम बद्ध्वा, सेना को बांध कर, सेना को बांधकर तम बद्ध्वा, ताम बद्ध्वा नृपस्य निरुपम निकषा आनयति, आनयति, निकषा आगे द्वितीय निकषा आनयति, लाता है। सुंदर है। नृपस्य सेना शत्रुन जित्वा ताह बंधवा, ताम या ताह बहुवचन करेंगे, सेना बहुत है तो ताह या ताम बद्ध्वा नृपम समीपम नृपम निकषा आनयति। सेना है ना, सेना है तो इसलिए स्त्रीलिंग ताम या ताह है। सेना स्त्रीलिंग है इसलिए। उसको बांध करके, किसको बांध करके लाया? शत्रु को। अच्छा एक मिनट, अच्छा सेना शत्रु को जीत करके, हाँ ठीक है, फिर ये शत्रु है तो पुल्लिंग आएगा, तान आएगा। मैं सोच रहा सेना, सोच रहा सेना नहीं, उन्हें बांध कर माने किसको? शत्रु को। तो शत्रु शब्द कौन से लिंग में? शत्रु पुल्लिंग। तो शत्रुन बद्ध्वा ऐसा। तान बद्ध्वा नृपम समीपम आनयति, सेना आनयति। सेना करता है, ठीक है। चमू का भी प्रयोग कर सकते, चमू, चमू माने सेना। आगे बहु काम करके भोजन पकाकर सास को खिलाकर स्वयं खाती है। वधू कार्यं कृत्वा भोजनं पक्त्वा स्वश्रु च स्वात्वं स्वखादति। स्वश्रुम द्वितीयांत होगा ना? हाँ, स्वश्रुम च खादित्वा, खात्वां च खादति। नहीं, स्वश्रुम भुक्त्वा मतलब स्वश्रु को खाकर नहीं, स्वश्रु को खिलाकर, भक्षयित्वा। स्वश्रुं च, हाँ, स्वश्रुं च भक्षयित्वा, स्वयं खादित्वा, भक्षयित्वा, हाँ, खिला करके स्वयं खादति, स्वयं खादति, स्वयं खादति ऐसा। यहाँ पर खादति आएगा ना? हाँ, खादति आएगा। यहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए खिलाकर यहाँ पर क्या बनेगा? खादित्वा ऐसा बनेगा, भुक्त्वा नहीं बनेगा, नहीं तो अर्थ हो जाएगा स्वश्रु को खा करके, ऐसा अर्थ। स्वश्रु सांस को खा कर नहीं, खिला करके, ऐसा। आगे गुरु सत्य बोलकर, धर्म करके, यज्ञ करके, दूध पीकर और छात्र को पढ़ाकर जीवन बिताता है। गुरु सत्यम वदित्वा, वदित्वा दोनों भी बनता है, वदित्वा भी बनेगा, उदित्वा भी बनेगा। धर्मम कृत्वा, यज्ञम यजित्वा, इष्ट्वा, केवल इष्ट्वा। यज मतलब इष्ट्वा का अर्थ होता है यजन करके, यज्ञ करके। यज्ञम कृत्वा, यज का भी तो इष्ट्वा, यज का इष्ट्वा होता है ना, तो उसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ करके। और दुग्धम पीत्वा, छात्राः पठित्वा च, छात्रान पाठयित्वा, पाठयित्वा, हाँ, पाठयित्वा ऐसा प्रेरणार्थक बनाना पड़ेगा। छात्रान पाठयित्वा, छात्रान पाठयित्वा च जीवनम, हाँ, च जीवनम यापयति, च जीवनम यापयति ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। हाँ, यापयति नहीं, यापयति ठीक। यापयति माने बिताता है, व्यतीत करता है। सास दान देकर, मंत्र जप कर, गाना गाकर,
अधर्म को छोड़कर और सत्य को जानकर सुखपूर्वक रहती है। स्वश्रुः दानं दत्त्वा मंत्रं मत्वा गानं गीत्वा मंत्रम जप्त्वा जपित्वा जप्त्वा जपित्वा भी चलेगा, जपित्वा भी चलेगा। हाँ। गानं गीत्वा अधर्मं त्यक्त्वा सत्यं बुद्ध्वा च सुखपूर्वकं निवसति। सम्यक सुखपूर्वकम निवसति। अनंतरम आदित्य महोदय। बालक रोकर भूमि को रोकर और डंडा लेकर दौड़ता है। बालका रुदित्वा भूमि को नीत्वा भूमि खात्वा खनित्वा भी। हाँ। दंडम सह धावति। दंडम गृहीत्वा धावति, ले करके है ना, ले करके आदाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं में बोलते हैं ना, पूर्णस्य पूर्णमादाय, वहाँ आदाय का क्या अर्थ है? ले करके। ये अभी आज पढ़ने वाले हैं ल्यप प्रत्यंत। आदाय माने ले करके, गृहीत्वा। ध्यान रखेंगे। आगे भृत्य नदी को पार करके भार सिर पर ढोकर ले जाता है। भृत्या नदीं कृत्वा भारं सिरे सिरे उक्त्वा नीयते। शिरसि शिरसि ऊढ़वा नीयते। नयति वा नीयति। कौन? भृत्य। भृत्य जो है नदी को पार करके सिर पर भार ढो करके नदी को नहीं पार करके ले जाता है। ऐसे भृत्यः नदीं कृत्वा भारं मस्तकं ऊर्ध्वां नयति। मस्तके सप्तमी करेंगे, मूर्धनी मूर्धनी करेंगे। मूर्धनि नीत्वा ऊढ़वा नयति, ढो करके ले जाते। आगे मूर्धनि मूर्धनी ऊढ़वा नयति। आगे राम ने वन में एक व्याघ्र, 2 रीछ, 3 सुअर, 4 भेड़िए, 5 गिदड़ और 6 मृग देखे। रामः वने रामः वने एक व्याघ्र 2। अब देखा है, देखने का कर्म है तो एकम व्याघ्रम, ऐसा एकम व्याघ्रम 2। हाँ रीछ हाँ ऋक्षौ 2 ऋक्षौ 3 शुकरः त्रीन् शुकरान् 4 चतुरः वृकान् 5 शृगालान् 6 मृगाः 6 मृगान् अपश्यत्। देखा, किसको देखा? एकम व्याघ्रम 2 ऋक्षौ 3 शुकरान् चतुरः वृकान् 5 शृगालान् च 6 मृगान् अपश्यत्। मृगान् अपश्यत् द्वितीय बहुवचन। देखने का कर्म है, ध्यान रखेंगे, द्वितीय लगेगी, प्रथमा नहीं लगेगी। देखा, राम ने एक व्याघ्र को देखा। रामः एकम व्याघ्रम अपश्यत्। बाकी क्या क्या देखा सब बीच में दे दिया। हाँ 2 वृक्षौ ऋक्षौ द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। 3 शुकरान। ऐसे बहुवचन के वहाँ पर विशेषण विशेष लगा देना। आगे चले। गांव में बहुत से घोड़े, बैल, ऊंट, भैंस, कुत्ते, बिल्ली तथा गधे रहते हैं। तो यहाँ पर सब प्रथमांत का प्रयोग कर लेना। बोलिए। नगरे अश्वः नगरे बहवः अश्वाः वृषभाः उष्ट्रा बैल के लिए बैल, वृषभाः भैंसे के लिए क्या? महिषाः। हाँ जी। ऊँट के लिए उष्ट्र्याः कुत्ते के लिए कुकुराः बिल्ली मार्जाराः
विदर्भाः गधे के लिए क्या है? गर्दवा। गुरुजी बनाया नहीं ना मैंने। गर्दवाः वसंती, क्या निवसंती च निवसंती चलेगा। इस प्रकार प्रयोग हो जाएगा। प्रथमांत का प्रयोग कर लेना यहाँ पर, वो रहते हैं। निवसंती। निवसंती तो रहते, रहने क्रिया का वो करता है, इसलिए प्रथमा लगेगी यहाँ। नगर में तृतीय हाँ? नगरे वसंती, सप्तमी एक वचन है ना इसमें। मत हंसो, हम्म, मत रो, विवाद मत करो। अलम हसित्वा, अलम रुदित्वा, अलम विवादम न कृ- अलम विवादम कृत्वा। अलम हसितेन, अलम रुदितेन, तिन अलम अलम विवादेन। वादेन। आलम विवादेन, ऐसा आलम का तो प्रयोग। आप प्रत्यय था इसलिए मैंने त्वा का भी कर सकते हैं, जैसा हाँ? करके होता है ना, हाँ तो मैंने उसमें हंस कर- कर, मत हंस करके। नहीं, यहाँ पर आया था ना कल, निषेधार्थक आलम और खलु के बाद में हो तो धातु से त्वा प्रत्यय भी हो जाता है। आलम कृत्वा का अर्थ नहीं करो, तो उसका अर्थ वैसा ही हो जाता है। पहले इसमें तृतीया में था। हाँ, पहले तृतीया था। अलम हसितेन, अलम विवादेन। निषेधार्थक आलम होगा तो कृत्वा का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों भी ठीक ही है। आगे, कुत्ता आँख से काना है, सुभाषित महोदय। कुकुरः नेत्रेण काणः अस्ति। हाँ, नेत्र, एक नेत्र से है इसलिए एक वचन। आगे, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। अश्वः पादेन खंजः अस्ति। सम्यक। अनंतरम खरगोश स्वभाव से सरल होता है। शशः स्वभावेन सरलम भवति। सरलः अस्ति, अस्ति। भवति सः अस्ति, प्रकृत्या अस्ति। प्रकृत्या साधु अस्ति, चलेगा। साधुः। भवति में हाँ, भवति अस्ति किसी का प्रयोग, विद्यते अस्ति, भवति एक अर्थक है। अनंतरम ऐसे कुत्ते से क्या लाभ जो रक्षा ना करे। कुल से, जैसे इत्थम, इत्थम माने ऐसे। इत्थम। वही कुत्ते से इसमें जैसे आगे किम प्रयोजन जैसे पीछे पड़ा था। हाँ, तृतीया है, तृतीय। कुक्कुरे। इत्थम कुक्कुरेण किम प्रयोजन। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम जो रक्षा ना करे। यह न रक्षेत, यत् यह यह न रक्षेत। न रक्षेत, विधिलिंग लगा, जो रक्षा नहीं करता है। इत्थम कुक्कुरेण किम प्रयोजन, किम प्रयोजनम। हाँ, यह न रक्षेत, न रक्षेत। जो रक्षा नहीं करता उससे क्या लाभ। रक्षेत। रक्ष्यति। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं उसके क्या प्रयोजन है। पढ़ा के किम लाभम यह न रक्ष्यति। हाँ, जो पढ़ करके भी समझता नहीं उसको पढ़ा करके भी क्या प्रयोजन है। यह यम पठित्वापि पाठयित्वापि न बुद्ध्यत न जानाति तम पाठयित्वा किम प्रयोजन, उसको पढ़ा करके क्या प्रयोजन है। ऐसे चले आगे। वह सोता है। सा सेते। मैं सोता हूँ। अहम शीये, अहम शये। सये। वह सोए, सा सेताम। सम्यक। अनंतरम तो सो, त्वम् असेतः, त्वं शेष्व। त्वं शेष्व। शेष्व, लोट लकार है ना। सिंह को देखा था, नहीं देखा था, एक बार देख लेना चाहिए, पांचों लकार। आगे, मैं सोऊं। अहम से शयई, सयी। शयई बनता है। आगे, वह सोया। सह अश्रेत। सम्यक, लंग लकार का है। आप बोल लीजिए थोड़ा सा, का नहीं बोलना है। तू सोया। तू सोया। त्वं असेथा। सम्यक। अहम मैं सोया। अहम अशयी। वह सोएगा, सा सयिष्यते। सही से। तू सोएगा। तू सोएगा। त्वम् त्वम् सयिष्यसि। त्वम शयिष्यसे। लेट लकार है ना। मैं सोऊंगा। अहम शयस्यामि। शयिष्ये, आत्मनिपद है ना। सयिष्यसे। शयिष्ये आत्मनिपद है, सिंह धातु परस्मैपद में नहीं। इस प्रकार शयिष्ये
अहिसैष्यसि अहम शैष्ये। सैष्ये मैं सोऊंगा भविष्य में। भविष्य में। इसमें कोई शी धातु का आयुष्यते दे रखा। तो एक वचन में हो गया प्रथम पुरुष। हम उत्तम वह पुरुष, सोएगा सह सैष्यसे। हम उत्तम पुरुष कर रहे हैं ना। आप मैंने पढ़ा ये हो जाएगा। अहम शैष्ये, मैं। उत्तम पुरुष आ जाएगा। हाँ, उसमें उत्तम पुरुष है। तो इसमें तो लिट लकार का केवल प्रथम पुरुष दिया रहता है, शैष्यते, इसका क्या मतलब? शैष्यते, मैं सोऊंगा का अहम शैष्ये, सेविष्ये। शैष्ये बनेगा, शैष्ये, शैष्यावे, शैष्यावे, ऐसा। सब मध्यम पुरुष नहीं। लीट लकार को एक बार घोट लीजिए ना, शैष्यते, शैष्यते, शैष्यन्ते, शैष्यसे, शैष्यते, शैष्यध्वे, शैष्ये, शैष्यावे, शैष्यामहे, ऐसे रूप में। ठीक है। आगे चले। शुद्ध अशुद्ध। बंध्वा, यजित्वा, वक्त्वा, दुहित्वा बनेगा। बद्ध्वा, इष्ट्वा, उद्ध्वा, बुद्ध्वा। दात्वा, गृहीत्वा, तरित्वा, वहित्वा, दत्त्वा, गृहीत्वा, तीर्त्वा, उद्ध्वा। उद्ध्वा। ऐसा बन जाएगा इसमें। हाँ? उद्ध्वा मतलब ढोना। उठवा मनी ढो करके, वह धातु कल विशेष रूप से बताया था, ढोना अर्थ में होती है। कोई भी भार वहन कर लेना, इसी अर्थ। आगे चलिए। अभ्यास। ग को बहुवचन में बदलो। कृष्ण स्नान करके पुस्तक पढ़। ग में कौन सा वाक्य है? वह सोता है। तो उसको बदल लेना है आपको। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। वधु, चमु, तनु। तनु का रूप बोल सकता है कोई? तनु का क्या अर्थ होता है? हाँ? तनु मतलब शरीर। हाँ, शरीर अर्थ, मूर्ति अर्थ होता है इसका, स्वरूप अर्थ भी होता है वेदांत में। तन्वो, तन्वः। हाँ। तनु, तन्वो, तनुः। तनूना, तन्वा, तन्वा, तनुभ्यां, तनुभिः, तन्वे, तनुभ्यां, तनुभ्यः, तन्वाः, तनुभ्यां, तनुभ्यः, तन्वाः, तन्वोः, तनूना, तन्वी, तन्वोः, तन्वोस्। तन्वा, तन्वां। तन्वाम बने। सप्तमी एक वचन। एक वचन। तन्वां, तन्वोः, तन्वेषु। तनुषु, तनुषु। हे, हे तनु, हे तन्वो, हे तन्वा। दीर्घ उकार अंत शब्द है ये। सी धातु के 10 लकारों के रूप लिखो। लट, लिट, लोट, लंग, विधिलिंग आप देखें। चले आगे। त्वा प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियम 100 उदाहरण स्पष्ट करें। त्वा प्रत्यय के नियम आप समझ लीजिए। कहीं पर ईट लगता है, कहीं नहीं लगता है, गुण वृद्धि नहीं होती है, कहीं संप्रसारण हो जाता है, कहीं म का लोप हो जाता है। ये विशेष नियम आप ध्यान रखिए। इन धातुओं के त्वा प्रत्यय के रूप लिखो। क्री, गम, गत्वा। ये बने। पठ, लिख, खन, खनित्वा अथवा खात्वा, 2 रूप बन जाते। वच, का लिखित्वा। हाँ, लिख का लिखित्वा। लिखित्वा। हाँ, तुम उनमें बोली लिखित्वा और लेखित्वा, ऐसा 2। तुम उनमें लेखितुम होता है ना। लेखितुम होता है। इसमें लिखित्वा। इसमें भी 2 रूप बनते हैं, लिखितुम, लेखितुम, ऐसा। लेखितुम भी होता है। वच, उक्त्वा, सम्यक। स्वप, सप, सुप्त्वा, संप्रसारण हो जाता है आप, सुप्त्वा बनता है। ग्रह, गृहीत्वा, संप्रसारण हो गया। वह, उड़वा, संप्रसारण हो गया। ह को ढ। दृश्य, दृष्टवा हो गया। प्रच, हाँ, वो छ को श होकर ष्ट हो जाता, संप्रसारण हो जाता, पृष्ठवा बन जाता। गा का, आ को ई। त्री का, क्री का, कीर्त्वा, माने बिखेर करके। क्री धातु का, तैर करके। नदीम तीर्थवा। तीर्थवा मतलब बिखेर करके। और दा, दत्वा। धा का, हित्वा। क्रम, क्रमित्वा क्रमित्वा अथवा क्रामित्वा। भ्रम, या क्रांत्वा ना बोलिए। हाँ, क्रमित्वा या क्रांत्वा। 2 बन जाते। और भ्रम का, क्रमित्वा, भ्रांत्वा। भ्रांत्वा। इस प्रकार 37वां पाठ पूरा हो गया है। इसके आप अभ्यास करते जाइए, आवृत्ति करते जाइए। आवृत्ति करने से ही सब कुछ जो है स्पष्ट होगा। कम, क्रम, चम, दम, भ्रम, श्रम, ये 2 रूप होते हैं। 2 रूप हो जाते, बताया था।
इसलिए ग्रंथकार भी आप आगे आने के बाद सावधान कर रहे हैं कि पहले वाले पाठ को एक बार आप आवृत्ति करें। थोड़ा थोड़ा समझने की चेष्टा अभी करते जाएंगे तो सरल होता जाएगा। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है संसार में जिसने संस्कृत नहीं जाना हो और आध्यात्म में आगे चला गया हो, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं, अपवाद भी नहीं है। जो भी व्यक्ति आध्यात्म में आगे चला गया उसने संस्कृत को जान ही लिया, बल्कि जिसने ज़्यादा अधिक गंभीरता से जान लिया वह उतना ही गंभीर अंदर चला जाता है, डीप चला जाता है आजकल की भाषा में। चलो आगे 38वां पाठ देख रहे, वाच वाणी शुच त्वच ऋच वेद की। आप ये ध्यान दे के हलंत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे हाँ वाच आदि हमने चलाया था ना, वैसे हलंत है। ये शब्द दोनों तरीका से चलते हैं। इसको रमा की तरह हम दीर्घ आ भी लगा सकते हैं, वाचा भी बना सकते हैं, रिच का ऋचा भी बना सकते हैं, हलंत भी और आकारांत भी चला सकते हैं। दोनों तरीका से इसको बनाने का तरीका है। कोकिलः ऋचा माने मंत्र, हाँ स्त्रीलिंग शब्द है। ये ऋचा बोल रहा है माने मंत्र बोल रहा है। मंत्र ऋचा शब्द क्या है? पर्यायवाचक शब्द। मंत्र शब्द पुल्लिंग में है और ऋचा शब्द स्त्रीलिंग में। सारिक सह मंत्र, ऐसा उसमें लिंग में चेंज हो जाएगा। ऋच शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, ध्यान रखें। शुच शब्द भी हलंत स्त्रीलिंग है, शोकार्थ। तृतीया हाँ शुचा बनेगा, शुचा बनेगा स्त्रीलिंग में। दोनों बनते हैं, मतलब ध्यान रखें। वाच का वाक वाक वाचा भी बन जाता है स्त्रीलिंग। जैसे हम एक शब्द पढ़ते प्रतिपत, आज तिथि कौन सी है? प्रतिपत तिथि, तो उसका प्रतिपदा भी बन जाएगा और प्रतिपद भी बन जाएगा। स्त्रीलिंग ये प्रतिपद स्त्रीलिंग ही शब्द है। यथा प्रतिपद पठितस्य विद्या कृशतांगता तद्वदेव तव सीता अपि कृशतांगता। हनुमान जी ने पूछा राम जी ने कि हनुमान जी महाराज हमारी सीता जी कैसी है, थोड़ा आप बता दीजिए। तब हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? जैसे प्रतिपदा को पढ़ने वाले विद्यार्थी की विद्या क्या हो जाती है? कृश हो जाती है। इसी प्रकार सीता जी क्या हो चुकी है? कृश हो चुकी है। कृष्ण नहीं समझते, दुबली पतली हो चुकी है। अच्छा, वियोग में। हाँ वियोग में। तो दृष्टांत तो कौन सा दिया? प्रतिपद को पढ़ने वाले विद्यार्थी की विद्या की तरह। तो उस दिन थोड़ा भी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते तो पतली हो जाती है। यदि पढ़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, मतलब ऐसा हो जाता, विद्या में उत्कर्ष नहीं हो पाता। इसलिए प्रतिपदा को हाँ 2 दिन की छुट्टी हो गई, मरी जाएगी। 2 दिन छुट्टी करना कह रहे फिर तगड़ी हो जाएगी। हाँ मर जाएगी। तो प्रतिपदा को नहीं पढ़ना चाहिए। ये दृष्टांत हमको मिला, इसलिए मैं प्रतिपदा को पाठ नहीं चलाता प्राय। फिर अन्य तिथियों का लिए वेद तो नहीं पढ़ रहे, तो व्याकरण के अंग है, तो इसका तो निरंतर हम पाठ कर सकते हैं। इसलिए अन्य पाठ बंद रहते हैं, किंतु व्याकरण का पाठ चलता ही रहता है। केवल प्रतिपदा को छुट्टी रहती है। वो भी यही एक दृष्टांत मिल गया, और एक दिन छुट्टी रहे तो थोड़ा मन भी क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। हाँ अष्टमी को भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु कैसा गिर गया? क्या मंत्र फूंक दिया क्या? कोई बोला छुट्टी चाहिए। बीच में तो काम में लग रहा है। फोटो चला गया, फोटो ठीक से नहीं लगाते हो आप भी। आवाज कम हो गई,
आप ढीला ढाला लगा दिया, थोड़ा सा मंत्र फूक दिया तो गिर गया। गिर जाएगा वो तो। फिसल रहा है आज। चलो आज आगे कर दिया, पता नहीं कुछ गड़बड़। फिसल रहा है। तो इसलिए प्रतिपदा को नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक आपको कारण क्या है गुरुजी? ये मेन उसको ना थोड़ा सा घुमा लेने की, थोड़ा सा सही लगे उसको। गुरुजी एक ऐसा कुछ भी तो कहते हैं वो गुरुजी को अष्टमी गुरु हंती च प्रतिपदा। वो तो वेद के लिए है ना, व्याकरण के लिए नहीं। अच्छा गुरुजी, हाँ, खाली वेद के वेद के लिए। वैदिक मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो उसके टूट गया है क्या लिए वो? ढीला कर दिया जो कुछ। हिल गया। टूट रहा है, ये ढीला हो टूट गया गया? यहाँ से, टूट रहा है। पीछे से। तो उसको कितनी थोड़ा घुमा दे इधर उधर एक चक्कर। नहीं लगेगा। तो चलो पकड़ के जैसा बैठ भी जाओ, रख दो अभी। है? पकड़ के बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाए। अपना ये कब्र हटा। तो प्रतिपदा को छुट्टी रखेंगे। हैं? कोकिलः कोयल, मयूरः, कोयल, मयूरः मोर, हंसः हंस, शुकः तोता, चातकः चातक, चक्रवाकः चकवा, खंजनः। खंजन ये सब अच्छे सात्विक पक्षी माने जाते हैं। खंजन गुरुजी पक्षी है। हाँ, खंजन पक्षी। चातक तो बोले जो मेघों का पानी में चातक। कपोतः कबूतर, टिटिवः। टिटहरी, ये टिटिहरी आकाश में रहती है और इसको क्या लगता है कि ऊपर से आकाश नीचे गिर जाएगा, इसलिए ये क्या कर लेती है, उल्टा पैर कर लेती है। आकाश में कैसा पैर करती है? मैं रोक लूंगी। कि मैं उसको रोक लूँगी, ऐसा सोच करके उल्टा पैर रखती है। उल्टा उड़ती है बड़े से। नहीं, नीचे गिर जाएगा तो ऐसा उल्टा कर लेती है। एक ऐसे टीटी लाती भी है। हाँ, टीटी भी आवाज़ भी करते हैं। हाँ चिल्लः जी, चील, चिल, काकः वायसः कौवा, कुक्कुटः। हाँ, दोनों को हुआ वायस वायस माने कौवा। रामचरितमानस में बहुत प्रयोग हो गया। कुक्कुटः गृध्रः बकः उलूकः शेनः सारिका वर्तिका चटका चिड़िया। चटकारे चटकारे या ही त्वम उसको बुलाया जाता है। चटका माने चिड़िया। स्वच्छः सूचना। वाच रिच वाचवत, वाच से रिच लेकर वाच के समान रूप चले गए। हैं? आगे देख लीजिए। वाच शब्द के पूरे रूप याद करें। स्त्रीलिंग में आपको बताया, दीर्घ आकारांत अथवा ह्रस्व हलंत। वाक वाक वाचो वाचः अथवा रमा की तरह वाचा वाचे वाचाः वाचा वाचे वाचा, ऐसा बनेगा। हाँ? हु हवन करना, धातु के 10 लकार के रूप। वो सोच रहा मैं पंडित जी बन गया, जो बोलेगा वो आ ही जाएगा। हु धातु जुहोत्यादि गणीय। जुहोति जुहुतः जुह्वति, जुहो से जुहुथा जुहुत, जिहो में जुह्वः। ऐसे जुहोत्यादि गण की धातु आप याद करें। 5 लकार में देख के शब्द संख्या 36 है, उसमें देख करके आप याद करें। अभ्यास 10 में दिए गए चतुर्थी के नियम भी याद कर लीजिए। चलो आगे। समास से अनय पूर्वाक्त्वालेप। अब सोपसर्ग धातु को आपको समझाया जा रहा है। सोपसर्ग धातु क्या होता है? जो हमने अभी ये बनाया, जैसे पठित्वा बनाया, यदि पठ से पहले उपसर्ग लगेगा, क्या लगेगा? जैसे सम उपसर्ग लगाया। अब पठित्वा में क्या होगा? त्वा को य हो जाएगा। क्या होगा? तो रूप क्या बनेगा? संपठ्य। अर्थ दोनों का एक ही है, इसको सोपसर्ग धातु कहते हैं। जिसके पूर्व में उपसर्ग होगा तो उस धातु के त्वा को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। त्वा को क्या होगा? य हो जाएगा। जैसे श्रुत्वा था, तो सम लगा दिया तो क्या बनेगा? संश्रूय, ऐसा बन जाएगा। त्वा को य हो जाएगा। और धातु जैसी थी वैसी रह जाएगी। इसी प्रकार माने दृश्य धातु है तो क्या बनेगा? अभी दृश्य, संदृश्य। दृश्य का क्या बनेगा? संदृश्य। अर्थ वही है। उपसर्ग लगाने से केवल त्वा को यह कर देना, आपको वही की वही अर्थ है। सरल है, कोई कठिन नहीं इसमें। देखिए आगे। हाँ,
सम आगे लगा के य अंत में। हाँ, अंत में कोई भी उपसर्ग इधर लगेगा, जैसे प्र लगा दिया तो प्रपठ्य बन जाएगा, सम लगा दिया तो समपठ्य हो गया। कोई भी उपसर्ग आप लगा करके आगे त्वा के स्थान पर क्या आदेश करना है, य कर देना। ये इसको सोपसर्ग धातु कहते हैं। देखिए आगे, धातु से पूर्व अव्यय उपसर्ग या च्वी प्रत्यय हो तो त्वा के स्थान पर लेप होता है। लेप का मतलब ये बसता है, धातु से पहले नय अ हो तो नहीं, धातु से पूर्व यदि अ होगा तो त्वा को लेप नहीं होगा। जैसे न कृत्वा यदि अकृत्वा, अब यहाँ पर धातु से पूर्व में क्या है, नय है, तो क्री का क्या बनेगा, कृत्वा। यहाँ पर त्वा को य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धातु से पहले क्या लगा है, नय लगा है, ये नय का अ बचा हुआ है। तो यदि अ लगेगा पहले तब धातु के त्वा को य नहीं होता है। और नय से अतिरिक्त कोई भी यदि उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, स्वी प्रत्यय होगा, तब धातु के त्वा को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। देखो दे रहे, लेप अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते, इसके भी रूप कुछ नहीं चलते, अव्यय बन जाता है। हाँ, ये भी अव्यय ये भी अव्यय बन जाता है। जैसे आलिख्य, आ लगा दिया है, उसमें हम लिखित्वा लिख रहे थे, अब त्वा को य कर दिया, आ उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, आलिख्य, माने विशेष प्रकार से लिख करके। आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया है, आलिख्य के बाद क्या है, आगम्य। आगम्य, हाँ, प्रलिख्य है तो चलेगा वो भी। आगे स्वीकृत्य, ये च्वी प्रत्यांत है, स्वी में च्वी प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बन गया, स्वीकृत्य, ऐसा बन गया। और परंतु अकृत्वा, यहाँ पर नय लग गया, पहले नय का अ बचा है तो यहाँ पर त्वा को य नहीं हुआ, तो न कृत्वा इति अकृत्वा, ऐसा बन गया, नहीं करके। अकृत्वा का अर्थ क्या है, नहीं करके। अगत्वा, नहीं जा करके, यहाँ भी त्वा को लेप नहीं हुआ तो अगत्वा बन गया। लेप प्रत्यय का वही अर्थ है जो त्वा प्रत्यय का है, अर्थात करके। लेप लगाएंगे तो भी क्या अर्थ निकलेगा, करके अर्थ ही निकलेगा। समझ आ गए, मतलब वही है, केवल भी वही है गुरुजी, बस उसमें ये चेंज हो जाता है मुझे, रूप जैसा त्वा की जगह ये लेप आ जाएगा, लेप लग जाता है। हाँ, बस इतना ही अंतर है, अर्थ भी वही है, सब कुछ वही है, केवल आपको उपसर्ग ध्यान रख लेना है। और नय नहीं होना चाहिए पूर्व में, नय भी एक उपसर्ग है, वह यदि आएगा तब फिर वैसा कि वैसा रह जाएगा। जैसे कृत, नय का अ बच जाता है। क्या वह, हाँ, वह हाँ, वह शब्द नहीं, क्या आपने बोला ना वह नहीं आएगा, नहीं, आ जो आ शब्द आएगा तो तब वो अगर हाँ। अ होगा, न्याय होगा तो वही आएगा, तब त्वा को यह नहीं होगा, ऐसा कहे। हैं, तो अकृत्वा अगत्वा यहाँ पर नहीं हुआ। चलो आगे, लेप प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें। साधारणतः धातु से, धातु अपने मूल रूप में ही रहती है, धातु अपना जो मूल रूप है उसका धातु पाठ में वही रहता है, अर्थात गुण वृद्धि नहीं होती है, ई भी बीच में नहीं लगता है। ये तीन कार्य उसमें हो रहे थे, इसमें नहीं होगी। जैसे आलिख्य, तो ऐसा क्या ऐसा रख दिया, त्वा को लेप हो गया। संपठ्य, आनीय, धातु के अंत में आ ई उ हो तो वह उसी रूप में रहता है। जैसे प्रदाय, दा लगा दिया तो क्या बन गया, प्रदाय। उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का क्या बनेगा, उत्थाय माने उठ करके, निधाय माने रख करके, और नीलीय माने छिप करके, और विक्रिय माने बेच करके, और आनीय माने ला करके, अनुभूय माने अनुभव करके, स्थिरी भूय, यह च्वी प्रत्यांत है, स्थिरी भूय का अर्थ स्थिर हो करके, ऐसे अर्थ हो गया। भू धातु को त्वा को यह हो गया, च्वी प्रत्यांत स्थिरी लगा हुआ है साइड में, तो स्थिरी भूय ऐसा रूप बन जाएगा। त्वा को यह होते जा रहा है। आगे देखिए, और कुछ अंतर आते हैं। रस्व से प्रतिकृति तुक, रस्व अ ई उ री के बाद लियप से पहले त लग जाता है, हलंत क्या लग जाता है, त लग जाता है, इसको तुक कहते हैं। जैसे य में जैसा देखो, ये है ना,
जी धातु है। अब यहाँ पर बीच में क्या लगेगा? त लगेगा। वी उपसर्ग लगा हुआ है, जीतवा बनता था उसका। अभी त से पहले क्या हो जाएगा? य से पहले त लग जाएगा, तो विजित्य ऐसा बन जाएगा। क्या बनेगा? विजित्य। त लग जाएगा बीच में, उसको तुक कहते हैं संस्कृत में, विजित्य। देखिए आगे दिया एग्जाम्पल, अ ई उ री के बाद लेप से पहले त लग जाता है, जैसे अर्थात त्य हो जाता है। जैसे आ उपसर्ग गम धातु क्या बन गया? आगत्य। मकार चला गया, ग से पहले अ है, ग के बाद अ है तो त लग गया, आगत्य माने वही अर्थ वही है, केवल रूप में अंतर है। आदित्य माने पढ़ करके, या दीर्घ ई है तो आदित्य। विजित्य जीत करके, संस्कृत्य स्तुति करके, प्रस्तुत्य माने प्रस्तुत करके, प्रकृत्य माने आरंभ करके, करके प्रकृष्ट रूप से करके, प्रवृत्य माने हरण करके, ऐसे अर्थ हो जाएगा। दीर्घ री को ईर हो जाता है और प्री को उर हो जाता है, जैसे उत्तीर्य, यहाँ पर ईर हो गया, उद उपसर्ग लगा हुआ है, त्रि धातु है ना, दीर्घ ही ऋकार लगे, उत्तीर्य बन गया। आगे अवतीर्य, विकीर्य, प्रपूर्य, वच आदि को संप्रसारण हो जाता है। वच को प्र लगा दिया उच्च, प्र लगा दिया आदगुण से गुण हो गया प्रोच्च, प्रोच्च माने कह करके। आगे क्या दे रहे हैं? वद का अनुपसर्ग लगा दिया, वद्य बन उद्य बन गया था, आकाशवर्ण दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया? अनुद्य। वस का अध्युष्य, स्वप का प्रसुप्य, वे का आहूय, ग्रह का संगृह्य बन गया, प्रच्छ का निजंत धातु के ई का लोप हो जाता है। जैसे विचारी है तो क्या बनेगा? विचार करके, विचार्य, विचारी माने विचार करके, हाँ ई का लोप हो गया विचारी में। प्रहारी में य ई का लोप हो गया, प्रहार्य ऐसा बन गया। उत्तारी में ई का लोप हो गया, मिला दिया उत्तार्य, उतार करके। उत्थाप्य माने उठा करके, प्रदर्श दिखा करके, संचित्य सोच करके, सम्यक चिंत्य संचित्य सोच करके। ल्यपि लघु पूर्वात, उबधा में रस्व हो तो ई का अय हो जाता है। जैसे गणी विगणी बन गया तो या त्वा लगा दिया तो ई को अय हो गया, और त्वा का जो य था उसको मिला दिया तो क्या बन गया? विगणय्य माने विशेष रूप से गणना करके, विगणय्य। प्रणमय्य माने नमस्कार करके, ऐसा अर्थ हो जाएगा। वाल्यपि गम आदि के म का विकल्प से लोप हो जाता है, हन आदि के न का नित्य लोप हो जाता है। गम आदि जो धातु है कुछ, उनका विकल्प से लोप हो जाएगा, और हन आदि धातु है उनके नकार का नित्य लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आ उपसर्ग पूर्व गम धातु है, त्वा प्रत्यय है तो उसको यह हो गया, मकार का विकल्प से लोप हो गया। एक पक्ष में बन जाएगा आगत्य, एक पक्ष में बन जाएगा आगम्य। जिस पक्ष में म का लोप हो जाएगा उस पक्ष में त लग जाएगा साथ में, तो बन जाएगा आगत्य। जहाँ म का लोप नहीं हुआ उसमें ऐसा ही रह जाएगा, आगम्य बन जाएगा। प्रणम्य, प्रणत्य, जिस पक्ष में नकार का लोप हो गया उस पक्ष में त हो गया तो प्रणत्य हो गया, और जहाँ लोप नहीं हुआ नम के मकार का तो क्या बन जाएगा? प्रणम्य ऐसा बन जाएगा। गम धातु नम धातु में हो रहा है, हन धातु में हाँ दोनों बन जाएगा, क्योंकि वहां पर मकार का लोप विकल्प से हो रहा है। प्रणव में वही प्रणाम करके, हाँ प्रणाम करके, अर्थ वही है। हाँ 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 उसमें आ गया, प्रणम में शीर्षा देवी कृतांजलि भाषण। तो विकल्प से लोप हो जाएगा, जिस पक्ष में लोप होगा उस पक्ष में अ मिलेगा तो त हो जाता है, तो प्रणत्य बन जाता है। तो इसमें जैसे कुछ धातु दी थी ना पिछले पाठ में, किसका किसके मकार का लोप हो जाता है। क्रम, ये इसमें दिया था गत्वा, रत्वा, यत्वा, नत्वा, मतवा, हत्वा, इसमें दिया था। तो उसमें भी कुछ नियम है। गम नम आदि के मकार का लोप विकल्प से होता है, और हन का लोप नित्य हो जाता है। नित्य होने से बस एक ही रूप बन जाएगा। हन के नकार का लोप हो गया तो रूप क्या बन गया? आहत्य। आहत्य का अर्थ मिला करके होता है अथवा मार करके।
दोनों अर्थ होते हैं। आहत्य कति छात्राः सन्ति, मिला करके कितने छात्र हैं, ऐसा हम कहते हैं ना। तो आहत्य का अर्थ मिला करके, ये विषय ध्यान रखेंगे। वितत्य माने फैला करके, मन का अर्थ मनन करके, अनुमत्य, अनुमत्य का क्या अर्थ है, मनन करके। अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु है, नकार का लोप हो गया नित्य, तो अनु उपसर्ग से मन धातु से त्वा को यह हो गया, नकार का लोप हो गया, रूप बन गया अनुमत्य, माने मनन करके विशेष रूप से। ऐसे ये स्वोपसर्ग धातु के रूप बनते, विशेष आप उस चार्ट से विवरण से देख लीजिए। प्रत्येक धातु का त्वा प्रत्यांत, ल्यप प्रत्यांत 250 रूप दिए है, उसमें पंजिका में दिए है, तो उसमें से देख करके आप तैयार कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें तो बहुत 2-4 एग्जाम्पल दिए है, बस कल इसका थोड़ा आप अभ्यास कर लीजिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।